हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सुबह आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। और ये हमारा होने वाला है क्लास 10 हिंदी मीडियम, है ना, गणित भाग 1 का। ये सारी चीजें आपको समझ के रखने का है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5वां है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक की सारी वीडियो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप लोग जाके देख सकते हो। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5वां जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया था हमारा प्रश्न संग्रह 1.1। इसके अंदर के हमने सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लिया, ठीक है। इसके अंदर के जो आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं ना, उसी को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई उनका करने का तरीका जो है थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको बताऊंगा बहुत ही बारीकी से कि आप लोग किस तरीके से उसको हल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बराबर से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे उनका फायदा हो जाए, ठीक है। तो फिर करते हैं बराबर से स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं क्योंकि इसका कुछ काम है क्या नहीं, क्योंकि भाई इसको रफ करूंगा तभी ना मैं आगे का कराऊंगा सारी चीजें। तो इसको पहले मैं करता हूं फटाफट से रफ, ठीक है। चलो रफ करता हूं। यहाँ पर प्रश्न को बहुत ही अच्छे से लिख लिया। अब चलो फटाफट से इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। भाई देखो यार, ये प्रश्न है ना, इसको करने का जो तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही आराम से पूरा बेसिक से आराम से सब कुछ आपको समझाऊंगा, जिससे आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सबको समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जैसे एक और प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है जो कि आपको ही हल करने का है, मैं नहीं करा के दूंगा। वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेसिक से सबको समझा के दूंगा, उसी तरीके से आपको वाला प्रश्न भी करना होगा, ठीक है। तो चलो बराबर से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई ध्यान से इसको है ना बहुत ही स्टेप बारीकी से आप लोग समझना, ठीक है। बारीकी से आप लोग समझना क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो मैं चाहता हूं ना कि एक ही पेज में मैं सारा कुछ खत्म कर दूं, है ना। तो यार मैं ना थोड़ा छोटा लिखूंगा जिससे सारा कुछ आ जाए इसके अंदर, तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा, आई होप, है ना। तो चलो आ जाओ। देखो भाई सबसे पहले जब ऐसा है ना, ऐसा समीकरण हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, तब भैया एक के नीचे एक को लिखते हैं। तो फटाफट से एक के नीचे एक को लिख लेते हैं। आ जाओ, चलो इसको लिख लो। पहले क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसको भर दो समीकरण नंबर 1। उसके नीचे इसको लिख लो, क्या है यहाँ पर 101x प्लस क्या है 99y इज इक्वल टू 501, है ना। इसको भर दो। तो समझ गया। तो ये तो हम लोग करते हैं ना भाई। देखो ये जो है ना थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको करने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अभी आप लोग कैसे पहचानोगे कि भैया ये जो समीकरण है ना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, समझा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है 99x, देखो 99y 101y 101x। मतलब देखो आप लोग ऐसा और ऐसा है ना, क्रॉस में देखो, क्रॉस में नंबर सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, समझा। तो जब कभी ऐसा समीकरण आपको दिखेगा ना, मतलब क्या, जो स्टेप मैं भी आपको बताने वाला हूं उसी स्टेप को फॉलो करके आपको इसको हल करना होगा, ठीक है। तो ही आपका अच्छे से आंसर आएगा। ये बात आपको समझ के रखने का है भाई। देखो यार बहुत ही आराम से समझाऊंगा तो सब कुछ आपको अच्छे से सीखने का है ना। इतना लल्लन टाप बोलते हैं ना, इतना आसान बना दूंगा ना, कितना सस्ता मार्केट में आपको कहीं भी मिलेगा नहीं, ठीक है। इतना आसान, क्योंकि भाई मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको जो स्टेप होता है ना अच्छे से समझ में नहीं आता, फिर वो सम नहीं कर पाते हैं। पर मैं चाहता हूं कि हर एक वो बच्चा, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी इस तरीके का जो प्रश्न है वो अच्छे से हल कर पाए, ठीक है। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग को बहुत ही शिद्दत से बैठ के देखने का, ठीक है। देखो भाई पहला स्टेप में क्या करने का, तो सबसे पहले स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये जो समीकरण है ना 1 और 2, इसको क्या करने का, ऐड करने का। ऐड करने का मतलब जोड़ने का, ठीक है। तो चलो फटाफट से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखने का, क्या लिखने का, समीकरण एक तथा 2 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, समझा। जोड़ने पर देखो भाई ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में जैसे अगर आपको कुछ ऐसा समीकरण आपको देखने को मिलेगा ना, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना, तो क्या करने का, सबसे पहले आपको जोड़ने का, इन दोनों को जोड़ देने का, समझा। बस तो जोड़ते बराबर से देखो लिखने का, यहाँ पर क्या लिखने, कॉपी करो, क्या लिखो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसको नीचे लिख लो 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, समझा। कॉपी कर दिया। क्या करने का, इसको जोड़ने का। तो यहाँ पर लिख दो प्लस का साइन, इसको जोड़ दो, है ना। इसको जोड़ो, कितना आएगा देखो ध्यान से, जोड़ता हूं बराबर से देखो 101 99 कितना होगा, 200 होगा ना। 200 यहाँ पर क्या x प्लस का साइन प्लस, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम टू सेम, मतलब यहाँ पर भी 200 होगा। यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू, देखो 501, यहाँ पर 499, एक ऊपर भेजेंगे कितना 500, तो 500 कितना हो गया 1000, तो यहाँ पर क्या आ गया 1000 आ गया,
समझ गए अच्छे से। तो अभी क्या करो, इसको हल करो, इसको अभी हल करो। तो हल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 200 है। अगर मैं 200 से भाग देता हूं, अगर मैं 200 से भाग देता हूं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, कट के 1 बचेगा। समझा। तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ पर 200 से भाग देने पर, समझा। अब इसको 200 से भाग दो, तो कैसे देंगे, देखो 200 से भाग देंगे तो 200 बन जा 200, मतलब 200 एक कम 200, तो ये कट गया है ना। क्या बचा, यहाँ पर x बचा है ना, आगे कुछ मतलब 1 है ना। 200 एक कम 200, प्लस का प्लस, फिर 200 एक कम 200 भी कट गया, क्या बचा 1y बचा, फिर इक्वल टू है ना 250 कितना होता है, 250,000 होता है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आ रहा है, 250,000 मतलब 205 जा कितना होता है, 1000 होता है। ये बात आपको समझ के रखने का है, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 आ गया है ना। देखो इसका कुछ नहीं मतलब 1 होता है तो 1 को हटा दो है ना, मतलब नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, समझा। कुछ नहीं मतलब होता है मतलब 1 होता है, ये बात आपको समझ के रखने का, क्लियर। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, यहाँ पर हमने एक नया समीकरण बना लिया, देखो ऐसा, समझा। इसको भर दो 3, क्योंकि 1 2 3, समझा। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। पहले स्टेप में क्या करने का, प्लस करने का, जोड़ने का। देखो हमने जोड़ा और जोड़ के कुछ हमने ऐसा बनाया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में इसको माइनस करने का, इसको घटाने का, है ना। पहला स्टेप में प्लस करने का, दूसरे स्टेप में माइनस करने का, यानी घटाने का। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है। और घटाने के बाद हमें क्या मिलता है हम देखते हैं, ठीक है। आप लिखो ध्यान से फटाफट से। तो यहाँ पर देखो घटानेंगे, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना। समीकरण 2 में से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो समीकरण जो 2 है ना, ये बड़ा है, देखो ये बड़ा नंबर है ना, तो बड़े नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर को घटाएंगे, समझा। तो यहाँ पर फटाफट से लिख लो, यहाँ पर क्या करो, लिख लो। तो लिखते फटाफट से, देखो यहाँ पर लिखो समीकरण 2 में से ना, पहले 2 को लिखो। 2 क्या हमारा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, है ना। फिर क्या है, एक क्या ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला लिख लो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। क्या करने का, घटाने पर ना, घटाने का। तो इसको घटाओ, तो यहाँ पर लगाओ घटाने का साइन, है ना, लगा दिया। अब इसको घटाओ। देखो भाई, जब हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण है इसका साइन बदल जाता है, इसका जो साइन है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है ना। तो बदलो, देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस होता है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखो प्लस है तो माइनस, और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, समझा। नीचे वाले समीकरण का साइन बदल जाता है, क्लियर। ये बात आपको समझ कर रखने का है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ मतलब प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस। तो 101 में से 99 गया तो कितना बचेगा, 200, मतलब 2 बचेगा, ठीक है, 2। और यहाँ पर क्या x, क्लियर। यहाँ पर क्या देखो साइन क्या हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो घटाओ घटाओ, देखो 101 में से कितना गया 99, कितना आएगा, यहाँ पर भी 2y आएगा, समझा। साइन कौन सा, नंबर कौन सा बड़ा है, ये वाला, इसका साइन क्या माइनस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, समझा अच्छे से। चलो आगे, इज इक्वल टू, देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 500 में से ये गया, कितना आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, क्लियर। तो ये बात आपको समझ के रखने का है। अब क्या करने का, अब भाई देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या करने का, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 2 है 2 है 2 है, तो क्या करो, इसको भी क्या कर दो, हम लोग भाग दे देंगे, समझा, किससे, 2 से। देखो यहाँ पर 2 है 2 है 2 से, अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखो 2 से, देखो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, 2 से भाग देने पर, भाग दो। तो देखो 2 2 1 जा 2, मतलब 2 1 कम 2, तो कट गया, क्या बचा, x बचा, है ना, माइनस तो माइनस। यहाँ पर क्या 2 1 कम 2, ये भी कट गया, क्या बचा, y बचा, है ना, इक्वल टू 2 1 कम 2, ये भी कट गया, क्या बचा, 1 बचा, समझा। तो ये हमारा मिल गया। इसको भर दो चौथा, क्या बचा चौथा। तो देखो यहाँ पर हमने निकाल लिया ना, देखो पहला स्टेप क्या किया, प्लस किया, समझा, जोड़ा, जोड़ के हमको क्या मिला, ये मिला। फिर दूसरा स्टेप क्या किया, माइनस किया, यानी घटाया, घटाने के बाद हमको क्या मिला, देखो यहाँ पर ये मिला, समझा। तो ऐसे हमको मिलेगा। अब क्या करने का, अब वही करने का, हमारे पास 2 समीकरण मिल गया, अब दोनों को साथ में लिखने का। फिर जैसे हम करते थे वैसे करके इसको आराम से हल करेंगे, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको दोनों को साथ में लिखता हूँ, ठीक है, फिर हम हल करेंगे। तो देखो ऐसा लिखने का यहाँ पर कि समीकरण यहाँ पर क्या है, 3 को
या फिर समीकरण 3 तथा है ना, समीकरण 3 तथा समीकरण है ना 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, चलो देखते फटाफट से, चलो आ जाओ। तो 3 कौन सा, ये है, इसको लिख लो, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना, ये 3 है। फिर यहाँ पर देखो चौथा कौन सा, नीचे वाला लिख लो इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करने का भैया, इसको जोड़ने का तो जोड़ दो, है ना। अब भैया क्या करने का, इसको देखने का कि इसके अंदर हम किसी की काट सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस मतलब ये जुटेगा, इसको हम लोग काट नहीं सकते, प्लस माइनस माइनस मतलब यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, पर दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर y है, दोनों सेम है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 1 1, तो दोनों सेम है, तो इसको हम काट सकते हैं, है ना। तो काट दो, तो ये कट गया। यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसका कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 1 2, तो 2x, समझ गया। ये 2x कैसा है समझाना, देखो x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 1 होता है ना। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, x का x, समझा, ये कट गया। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, 5 1 6, समझ गया, 5 1 6। अब यहाँ पर x फाइंड करना है, तो x को लिखो, 6 लिखो, और 2 को नीचे भेजो, तो ऐसे आ गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 2 1 कम 2, 2 3 4, 2 3 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, समझा। तो हमें x मिल गया। अब क्या करने का भैया, अब जो x मिला ना, इसको किसी भी एक समीकरण में रखने का, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो भैया किसमें रखे, इसमें रखेंगे क्या, अरे बाप रे इतना बड़ा बड़ा इसमें कैसे रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हल कर पाएंगे क्या, नहीं। कोई छोटा देखो ना यार, नीचे भी तो देखो, एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक है ना, कोई छोटा वाला देखो भैया, देखो यहाँ पर माइनस है, इसमें हम नहीं रखेंगे, प्लस वाला है ना, इसमें रखते हैं, आसानी से हल हो जाएगा। तो रखो, कोई बात नहीं, चलो लिख दो। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर कितना है, देखो 3 है ना, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो x इज इक्वल टू 3, समीकरण किसमें रखेंगे हम लोग, तीसरे में। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो, है ना। तो भाई देखो हमारा समीकरण 3 कौन सा है, ये वाला है, इसको लिख लो यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना भैया, 5 है, लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करो, 3 की वैल्यू यानी कि x की जो वैल्यू है इसको रखो। तो x कितना है, यहाँ पर x कितना है, 3 है ना, x कितना है, 3 है, तो 3 आ गया, इसके बदले 3, फिर प्लस का प्लस, y का y इज इक्वल टू 5, है ना। y फाइंड करना, तो y को यहाँ छोड़ो, इज इक्वल टू 5 लिख दो, और 3 यहाँ गया तो इज इक्वल टू को सड़ गया, तो माइनस में, साइन कुछ मतलब प्लस होता है ना, यहाँ पर प्लस 3 है, वहां गया तो -3, तो यहाँ पर आएगा -3, समझ गया अच्छे से। आप क्या करो, 5 में से 3 गया तो 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, समझा। तो इस तरीके से हमें करना होता है। यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिला x की वैल्यू कितनी मिली, x कितना मिला, 3, कितना मिला, 3 मिला, और y कितना मिला, y मिला 2, समझा। तो ये सारी चीज आपको समझ कर रखने का है। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया, समझा। तो इस तरीके से हमें करना होता है। सो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा 8वां प्रश्न है जो आपको हल करने का, ठीक है। फिर चलो यार मिलते हैं एक और वीडियो में। देखो भाई होमवर्क कर लेना, ठीक है, होमवर्क कर लेना, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करो जिससे उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है। एंड आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। देन चलो और मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।